हाय बड़ी, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर्स को एनालिसिस करेंगे, जो कि 2024 से 2024-2020 तक इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, इसको एनालिसिस मेथड्स के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी पीवाईक्यू को नीट के चैप्टर्स को करने से पहले उसके सॉल्यूशंस, उसको एनालिसिस को ज़रूर देखें, देन आफ्टर्स क्वेश्चंस पर जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? इक्विसेटम्स बिलोंग टू सेलेजिनेला। एडियंटम बिलोंग टू टेरोप्सिटा। जो इक्विसेटम्स होते हैं बिलोंग करते हैं फेनोप्सिडा से। जो इक्विसेटम होता है वो बिलोंग करता है फेनोप्सिडा से, एंड जो एडियंटम होता है वो बिलोंग करता है टेरोप्सिडा से। जो इक्विसेटम होता है वो बिलोंग करता है फेनोप्सिडा से। जो इक्विसेटम होता है वो बिलोंग करता है फेनोप्सिडा से, एंड जो एडियंटम होता है वो बिलोंग करता है टेरोप्सिडा से। तो ये क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? फेनोप्सिडा एडियंटम, जो फेनोप्सिडा है एडियंटम से बिलोंग करता है। टेरोप्सिडा जो होता है वो एडियंटम से बिलोंग करता है। फेनोप्सिडा होता है वो इक्विसेटम से बिलोंग करता है। जो फेनोप्सिडा होता है, ये जो फेनोप्सिडा है वो इक्विसेटम से बिलोंग करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो फेनोप्सिडा होता है तो फेनोप्सिडा वो इक्विसेटम से बिलोंग करता है, या तो जो इक्विसेटम होता है वो फेनोप्सिडा से बिलोंग करता है। ये जो क्वेश्चंस का आंसर है, इसको आगे पीछे करके पूछ सकते हैं। एक बार पूछ सकता है कि जो फेनोप्सिडा है वो इक्विसेटम से बिलोंग करता है, जो इक्विसेटम होते हैं वो किससे बिलोंग करता है? फेनोप्सिडा से बिलोंग करता है। तो ये क्या है? फेनोप्सिडा किससे बिलोंग करता है? इक्विसेटम से। टेरोप्सिडा किससे बिलोंग करता है? एडियंटम से। जो एडियंटम होता है वो उससे टेरोप्सिडा बिलोंग करता है। जो एडियंटम होता है उससे क्या बिलोंग करता है? टेरोप्सिडा बिलोंग करता है। एडियंटम से क्या बिलोंग करता है? टेरोप्सिडा। तो टेरोप्सिडा किससे बिलोंग करता है? एडियंटम। कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? तो फर्स्ट वाला ये बिलोंग करता है, ये करेक्ट पेयर है। दैट इज जो टेरोप्सिडा होता है वो डेरेप्टेरिस से बिलोंग करता है। टेरोप्सिडा किससे बिलोंग करता है? डेरेप्टेरिस से। साइलोप्सिडा किससे बिलोंग करता है? साइलोटम से। साइलोप्सिडा किससे बिलोंग करता है? साइलोटम से। एंड लाइकोप्सिडा किससे बिलोंग करता है? सिलेजिनेला से। लाइकोप्सिडा किससे बिलोंग करता है? सिलेजिनेला से। जो इक्विसेटम्स होता है यही स्टेटमेंट्स गलत है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट पेयर पूछा है ना, तो ऑप्शन ए। तो ये देखते हैं सेकंड क्वेश्चंस के ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पहले देखेंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस पर जाएंगे। पहले हम जानेंगे यूग्लिनाइड्स आर photosynthetics in the presence of sunlight. In the presence of sunlight, when deprived when deprivates of sunlight they behave like heterotrophs. They behave like heterotrophs. Dinoflagellates are mostly marine and photosynthetics. जो डायनोफ्लेजेलेट्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? मैरिन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक, यूग्लिनाइड्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं किससे? फोटोसिंथेटिक से बिलोंग करते हैं। जो यूग्लिनाइड होते हैं किससे बिलोंग करते हैं? फोटोसिंथेटिक से बिलोंग करते हैं। और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में।
फोटोसिंथेटिक्स से बिलोंग करते हैं। कह रहे कि when deprivates when when deprivates of sunlight they behave like heterotrophs। हेटेरोट्रॉप जो यूग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। जो फोटोसिंथेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, जो सनलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। सनलाइट दैट इज हेटेरोट्रॉप्स। टर्नोफ्लाजेलेट्स आर मोस्टली मैरीन्स एंड फोटोसिंथेटिक्स। जो डायनोफ्लाजेलेट होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, मैरीन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। स्लाइमोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। जो स्लाइमोल्ड्स होते हैं क्या होते हैं, आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। स्लाइमोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। स्लाइमोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक, स्लाइमोल्ड्स और सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक, प्लाज्मोडियम इज ए मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज ए malarial parasites। Plasmodium is malarial parasites which cause malaria। जो प्लाज्मोडियम है, ठीक, जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया का पैरासाइट्स है, जिससे क्या होता है, मलेरिया होती है। तो ये ऑप्शंस को देख लेते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो यूग्लिनाइट होते हैं वो क्या होते हैं, यूग्लिनाइट्स होते हैं क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। यूग्लिनाइट्स दैट इज फोटोसिंथेटिक्स। देखिए जो यूग्लिनाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। यूग्लिनाइट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। पहला का तीसरा। डायनोफ्लाजेलेट, जो डायनोफ्लाजेलेट होते हैं वो क्या होते हैं, जो डायनोफ्लाजेलेट होते हैं मोस्टली मेरिन एंड फोटोसिंथेटिक। डायनोफ्लाजेलेट क्या होते हैं, मोस्टली मेरिन होते हैं या फोटोसिंथेटिक होते हैं। स्लाइमोल्ड्स, तो इसमें ऑप्शन है थर्ड। देख लेते हैं पहले फर्स्ट का, फोर्थ हो गया, सेकंड का थर्ड हो गया। सॉरी, स्विच बिटवीन द फोटोसिंथेटिक्स यूट्रॉपिक्स मोड। सॉरी, ये वाला नहीं है। जो यूग्लिनाइट्स होते हैं तो क्या होते हैं, स्विच बिटवीन द फोटोसिंथेटिक्स एंड यूट्रॉपिक्स मोड्स। ठीक, सो डायनोफ्लाजेलेट होते हैं क्या, फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो डायनोफ्लाजेलेट होते हैं क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। स्लाइमोल्ड्स होता है वो क्या होते हैं, जो स्लाइमोल्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक्स होता है। जो स्लाइमोल्ड्स होते हैं वो क्या होता है, सैप्रोफाइटिक। स्लाइमोल्ड्स होता है वो सैप्रोफाइटिक होता है। एंड जो प्लाज्मोडियम होता है क्या होता है, पैरासाइटिक होता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चंस को दोबारा पूछ सकते हैं, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, तो जो यूग्लिनाइट्स होते हैं स्विचिंग बिटवीन द फोटोसिंथेटिक्स एंड हेटेरोट्रॉपिक्स मोड होता है। क्या कहते हैं इसको, स्विचिंग बिटवीन फोटोसिंथेटिक्स एंड हेटेरोट्रॉपिक्स मोड होता है, इसको हम यूग्लिनाइट्स बोलते हैं। डायनोफ्लाजेलेट क्या होता है, जो डायनोफ्लाजेलेट होता है वो क्या होता है, ये होता है फोटोसिंथेटिक होता है। डायनोफ्लाजेलेट क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। स्लाइमोल्ड्स क्या होता है, सैप्रोफाइटिक होता है। जो स्लाइमोल्ड्स होता है क्या होता है, सैप्रोफाइटिक होता है। एंड जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या होता है, पैरासाइटिक होता है। वही थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, उसके सॉल्यूशंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है, द करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। ठीक, as it is represent fourth represent the incorrect match because the photos, because पूछा क्या है, पहले चेक कर लेते हैं। which of the following pairs is an incorrect match। which of the following pairs is an incorrect match। कौन सा पेयर्स है जो कि इनकरेक्ट मैच करता है। ठीक, तो है
चौथा, तो यही पूछा इसमें कौन सा पेयर है जो कि इनकरेक्ट मैच करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है ये क्या होता है? डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। ऑप्शन गलत है। ये डिप्लोप्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है वो क्या होता है? ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। दैट इज ट्रिप्लोप्लास्टिक। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। ठीक, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है ये होता है डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस दैट इज पीटी फॉर ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं, ट्रिप्लोप्लास्टिक। ठीक, इसके बाद ऑप्शन फर्स्ट रिप्रेजेंट करेक्ट एंड मैच एनालिट्स एंड आर्थ्रोपोड्स आर एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। आइए और अब ये ऑप्शंस को देख लेते हैं। इसमें हमें ये पूछा है इनकरेक्ट मैच को पूछा है, इनकरेक्ट को मैच कीजिए यही बोला है। ठीक, कह रहे जो एनालिट्स होते हैं, जो एनालिट्स होते हैं एंड आर्थ्रोपोड्स, इसमें क्या होता है? बायलेटरल सिमेट्री होती है। एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और स्पंज एंड एसिलोमेट्स, जो स्पंज होता है और एसिलोमेट्स होते हैं उसमें जो स्पंज होता है वो क्या होता है? एसिलोमेट्स होते हैं। स्पंज जो होता है वो क्या होता है? एसिलोमेट्स होता है। इसके बाद है सिलेंट्रेट्स, टेनोफोर्स आर रेडियल सिमेट्री। जो सिलेंट्रेट होता है, टेनोफोर्स होता है, उसमें कौन सिमेट्री पाई जाती है? उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ये फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। मैचिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसमें क्या कह रहा है सॉल्यूशन? पहले फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि राइजोपस इज ए ब्रेड मोल्ड फंगस। जो राइजोपस होता है इज ए ब्रेड मोल्ड फंगस। जो राइजोपस होता है क्या होता है? ब्रेड मोल्ड फंगस होता है। अस्टिलागो इज द सम्मिश्र फंगी। अस्टिलागो इज द सम्मिश्र फंगी। पक्सिनिया is known as roast fungus agaricus is commonly called mushroom। कह रहे कि जो राइजोपस होता है, देख लेते हैं। जो राइजोपस होता है इज ए ब्रेड मोल्ड फंगस। अस्टिलागो इज सम्मिश्र फंगी। जो अस्टिलागो होता है सम्मिश्र फंगी जो होता है वो क्या होता है? अस्टिलागो होता है। पक्सिनिया इज नोन एज रोस्ट फंगी। पक्सिनिया इज नोन एज रोस्ट फंगी। एगरिकस इज कॉमनली कॉल्ड ऑफ मशरूम। जो एगरिकस होता है उसको कॉमनली क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। ठीक है, अगर उसको कॉमनली क्या कहते हैं? मशरूम्स कहते हैं। तो ये देख लेते हैं। जो राइजोपस होते हैं वो क्या होता है? जो राइजोपस होते हैं वो क्या होता है? ब्रेड मोल्ड इज कॉल्ड ऑफ राइजोपस। जो राइजोपस होते हैं वो ब्रेड मोल्ड होते हैं। ठीक, इसके बाद है अस्टिलागो। जो अस्टिलागो होता है वो क्या होता है? सम्मट फंगस। अस्टिलागो क्या होता है? सम्मस्ट फंगस होता है। इस कॉल्ड ऑफ अस्टिलागो। इसके बाद है पक्सिनिया क्या होती है? एक रोस्ट फंगस होता है। पक्सिनिया दैट इज ए रोस्ट फंगस। इसके बाद है एगेरिकस क्या होता है? ये मशरूम होता है। एगेरिकस क्या होता है? मशरूम होता है। ठीक, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो राइजोपस होता है क्या होता है? ब्रेड मोल्ड्स इज कॉल्ड ऑफ राइजोपस। यहाँ पे देख लीजिए ना, जो राइजोपस होता है इज ए ब्रेड मोल्ड फंगस। जो राइजोपस होता है क्या होता है? ब्रेड मोल्ड फंगस होता है। राइजोपस दैट इज फंगस। तो ये ब्रेड मोल्ड छोड़कर दूसरा ऑप्शन दे दिया। राइजोपस इज ए फंगस, ब्रेड मोल्ड फंगस होता है। इसके बाद अस्टिलागो क्या होता है? सम्मस्ट फंगी होता है। अस्टिलागो क्या होता है? सम्मस्ट फंगी होता है। इसके बाद क्या है?
देखिए पक्सिनिया, पक्सिनिया इज नोन एज रुस्ट फंगी। जो पक्सिनिया होता है उसको रुस्ट फंगी के नाम से जाना जाता है। जो पक्सिनिया होता है, जो पक्सिनिया होता है उसको रुस्ट फंगी के नाम से, जो पक्सिनिया होता है उसको रुस्ट फंगी के नाम से जाना जाता है। जो एगेरिकस होता है उसको मशरूम। एगेरिकस, एगेरिकस कॉमनली नोन एज, एगेरिकस इज कॉमनली नोन एज, कॉमनली इज नोन एज कार्ड मशरूम। जो एगेरिकस होता है उसको कॉमनली, कॉमनली क्या कहते हैं, एगेरिकस होता है, जो एगेरिकस होता है उसको कॉमनली नोन एज मशरूम। बताइए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कब पूछा गया है? देखिए 24 में काफ़ी पूछे गए हैं, 2024 में पूछा गया है। पहले पढ़ लेते हैं मार्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम्स। कह रही कि मार्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम्स, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशंस, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशंस एंड फ्रूटिंग बॉडीज, एंड फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम द बेसिस, फ्रॉम द बेसिस फॉर द divisions of the divisions of the king divisions of the kingdom fungi into the various classes। कह रही कि मार्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, जो माइसिलियम होता है उसकी मार्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर्स, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशंस, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एंड फ्रूटिंग्स बॉडीज, एंड फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम द बेसिस, फ्रॉम द बेसिस फॉर द डिविजन्स ऑफ द किंगडम टू फंगी वेरिएशन। क्या कह रही कि मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशंस, fruitings bodies from basis of divisions, basis of divisions of the kingdom fungi various classes। कह रही कि which one of the followings, which one of the followings is not criterions, which one of the followings not criterions for classifications of fungi, which one of the followings, which one of the followings is not criterions for the classifications of fungi। मतलब कौन सा, क्या कह रहा है, नॉट क्राइटेरियंस ऑफ द क्लासिफिकेशंस फंगी, कौन सा क्राइटेरियन जो क्लासिफिकेशंस फंगी का नहीं है, तो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज नॉट ए क्राइटेरियन ऑफ फंगी। इसका जो मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, दैट इज क्राइटेरिया है ना, इसकी क्राइटेरिया नहीं पूछा है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी इसमें पूछा है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। इसके बाद क्या करें, हाउस फ्लाई बिलोंग टू फैमिली, हाउस फ्लाई किस फैमिली से बिलोंग करता है, हाउस फ्लाई बिलोंग टू फैमिली, हाउस फ्लाई होती है किस फैमिली से बिलोंग करती है। इसको पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि नाइडेरियंस, ये सॉरी सिप्राइनिडी 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 Cyprinidae is the largest and most diverse family. Cyprinidae is the largest. Cyprinidae is the largest and most diverse family. Cyprinidae is the largest. Cyprinidae is the largest, most diverse family of freshwater fish. It include carps. It include carps, goldfishes, minnows and many other types of। सॉरी एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि Cyprinidae is the largest and most diverse family freshwater fishes. It includes carps, goldfishes, minnows
and many other types of fishes. Other types of fishes, that is Mucidae. सिप सिप्रानिडी, इसमें क्या बोला है, इसमें यहीं पे है, मतलब कह रहे हैं जो हाउस फ्लाई है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, ये पूछे है ना। हाउस फ्लाई किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो हाउस फ्लाई किस फैमिली से बिलोंग करती है, हाउस फ्लाई या म्यूसिडी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक, म्यूसिडी फैमिली से बिलोंग करती है। इसमें कह रहे जो सिप्रानिडी होती है, जो सिप्रानिडी होती है एंड मोस्ट डाइवर्स फैमिली, ये डाइवर्स फैमिली होती है ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस। जो सिप्रानिडी ये फ्रेश वाटर फिशेस की फैमिली होती है। जो सिप्रानिडी होती है वो क्या होती है, फ्रेश वाटर फिशेस की फैमिली। व्हाट इज द फ्रेश वाटर फिशेस फैमिली, सिप्रानिडी। फ्रेश वाटर्स जो फ्रेश वाटर्स होता है, जो फ्रेश वाटर्स डाइवर्स फैमिली क्या होती है, सिप्रानिडी होती है। लार्जेस्ट फैमिली इज कॉल्ड ऑफ सिप्रानिडी। जो सिप्रानिडी होती है ये होती है लार्जेस्ट फैमिली होती है। सिप्रानिडी इज द सिप्रानिडी सिप्रानिडी इज द लार्जेस्ट फैमिली। सिप्रानिडी इज द लार्जेस्ट फैमिली। ठीक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आने की संभावना है इस टॉपिक से, इस एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस 2025 में। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि इंक्लूड्स कार्प्स, इसमें कार्प्स को इंक्लूड किया गया है, गोल्ड फिशेस को किया गया है, मेनॉन्स को किया गया है एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ फिशेस को किया गया है। ठीक, तो आइए 7 क्वेश्चंस को देखते हैं 2020 से 2020 तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, ऑप्शंस हो गया सिप्रानिडी। अब देखेंगे हम होमिनिडी। होमिनिडी क्या होती है, होमिनिडीज होती है, पहले पढ़ लेते हैं। होमिनिडी इज आल्सो नोन एज ग्रेट एप्स और होमिनिडीज। जो होमिनिडी होती है, होमिनिडी आल्सो नोन एज ग्रेट एप्स और होमिनिड्स इज ए टेक्सोनॉमिक्स फैमिली। ये क्या है, टेक्सोनॉमिक्स फैमिली है। ठीक, that includes 7 extant species in four genera: pongo, the bornine sumatrans and tapanuli and orangutans. Gorilla, the eastern and westerns गोरिल्ला। ईस्टर्न्स एंड वेस्टर्न्स गोरिल्ला क्या होते हैं, होमिनिडी होती है। पैन, द कॉमन चिंपांजी एंड द बोनोबो and homo of which only one species survive, homo sapiens और humans beings। ये देख लेते हैं होमिनिडी के बारे में। कह रहे हैं कि जो होमिनिडी होती है, होमिनिडी जो होमिनिडी होती है, ठीक, ये इसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रेट एप्स और होमिनिड्स इज ए टेक्सोनॉमिक्स फैमिली। ये क्या है, टेक्सोनॉमिक्स फैमिली। इसमें इंक्लूड किया गया है 7 स्पीसीज को, 4 जेनरा। इसमें होमिनिडी में 7 स्पीसीज एंड 4 जेनरा को इंक्लूड किए गए। ठीक, 7 स्पीसीज एंड 4 जेनरा को इंक्लूड किए गए, जिसमें
पोंगो हो गया, पोंगो में आता है बॉर्नियन आता है, सुमेट्रन आता है, सुमेट्रन होता है, टैपेनोली होता है, टैपेनोली एंड टैपेनोली ऑरेंज गुटेंस होता है। ये 3 हो गए। इसके बाद गोरिल्ला हो गया, 4-5 ईस्टर्न एंड वेस्टर्न गोरिल्ला, 4-5 10 हो गया। कॉमन चिंपैंजी बम्बू 5-6-7 हो गया। एंड होमो विच वन स्पीसीज कैन सर्वाइव होमो सैपियंस। क्योंकि जो होमो होता है एंड होमो ऑफ विच ओनली one species and homo of only one species survive homo sapiens or human beings। इसके बाद क्या है क्लाइडोफोरिडी। क्लाइडोफोरिडी क्या है? क्लाइडोफोरिडी इज ए फैमिली ऑफ insects। Cladophoridae is a family of insects commonly known as billowfish, commonly known as billowflies। Many of this family species are metallics. Species are metallics in appearance and are found in a variety of environments। ये देख लेते हैं केयरफुली से। पहले जो कैलिफोरिडी होता है फैमिली ऑफ इंसेक्ट। कैलिफोरिडी क्या होती है? ये इंसेक्ट की फैमिली होती है, कॉमनली नोन एज ब्लोफ्लाइज। जो इंसेक्ट की जो फैमिली होती है वो क्या कॉमनली क्या कहलाती है? कैलिफोरिडी कहलाती है। ठीक है, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? इसको कॉमनली कहता है ब्लोफ्लाइज कहते हैं। Many of this family species कह रहे कि many of this family species are metallic in appearance are found in a variety of environments। और ये environment की वैरायटी में पाए जाते हैं। म्यूसिडी कहते हैं। म्यूसिडी इज ए लार्ज फैमिली ऑफ फ्लाइज। जो म्यूसिडी होती है वो लार्ज फैमिली होती है फ्लाइज की। दैट इंक्लूड्स ए वैरायटी ऑफ स्पीसीज। और इसमें वैरायटी ऑफ स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। वन ऑफ विच इज द कॉमन हाउस फ्लाइज। फिर की one of which is the common housefly। one of which is common housefly। one of which is common housefly Musca domestica। houseflies are unique and are the often associated with the human habitations। They are known as for their potentials and spreads disease due to their attractions to waste and decaying organic matters। तो ये देख लेते हैं। फिर जो ह्यूमैनिटी होता है लार्जली फैमिली होती है किसकी? फ्लाइज की। लार्जली फैमिली होती है फ्लाइज की। इंक्लूड किए गए हैं वैरायटी ऑफ स्पीसीज को इसमें इंक्लूड किया गया म्यूसिडी फैमिली में। one of which common housefly मस्का। मस्का डोमेस्टिका। जिसमें कॉमन फ्लाई है उसको कहते हैं मस्का डोमेस्टिका कहते हैं। हाउस फ्लाइज आर यूनिक्विटस and are the often associates। housefly are uniquitous and are often associated with the humans habitations।
दे आर नोन एज देयर्स, ह्यूमन हाइड्रोजन दे आर नोन एज देयर्स पोटेंशियल्स। जो ह्यूमन है उसके पोटेंशियल्स हैं, इसको ये जाना था डिजीज ड्यू टू देयर अट्रैक्शन, डिजीज ड्यू टू देयर अट्रैक्शंस टू वेस्ट एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। X and Y are the component. X and Y are the component of binomial nomenclatures. X and Y the binomial nomenclature. अरे यार वो तो हो गया ऑप्शंस, क्वेश्चंस को पहले इन्वेंट कर दिया था मैंने। क्या कह रहा है, पहले सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। आइए पहले सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। ठीक, सॉल्यूशंस क्या है इसका, क्या देखिए X generic names and Y specific epithets and Z careless lineage. X generic name and Y specific epithets and careless lineage. Careless lineage is the scientist. Careless lineage is the scientist who proposed the binomial nomenclatures, जिसने binomial nomenclatures को दिया था। System for namings, system for naming organisms, system for naming organisms. This systems include two parts. This system include two parts: the generic names and genus, and the specific name, the specific epithet that is species. Therefore X is the generic name and Y is the specific epithets. क्या देखिए X and Y component of binomial nomenclatures. X and Y component क्या है binomial nomenclatures के, and this is naming of the systems was proposed by Z. एक्स वाई वर्ड क्या है, जेनेरिक नेम, जो फर्स्ट होता है जेनेरिक नेम होता है, सेकंड जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है, थर्ड जो होता है कार्लस लिनेज होता है, जो कि जिस नाम को जिस साइंटिस्ट ने दिया होता है उसका नाम लास्ट में होता है। तो इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को किसने दिया था, कार्लस लिनेज ने दिया था। ठीक, तो पहले देख लेते हैं। पहले जेनेरिक नेम, एक्स क्या है जेनेरिक नेम एंड वाई स्पेसिफिक एपिथेट्स एंड जेड कार्लस लिनेज। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, इट इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद पढ़ लेते हैं यहीं पे क्वेश्चंस को पहले। फिर कि मेड काउ डिजीज 2022 के क्वेश्चंस, 2020 तक के क्वेश्चंस को हम समराइज करेंगे। मेड काउ डिजीज इन कैटल्स एंड सीआर जैकब डिजीज। मेड काउ डिजीज in cattle and seer Jacob disease in the humans. In humans are due to infections by कि मेड काउ डिजीज, जो मेड काउ डिजीज होती है, मेड काउ डिजीज इज द कैटल्स। जो मेड काउ डिजीज होती है किस में होती है, कैटल्स में होती है। आर सीआर जैकब डिजीज in humans are due to infections by the prions। कह रहे जो ह्यूमन्स होती है ड्यू टू किसके थ्रू होती है, यह प्रियॉन्स के थ्रू होती है। विच आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ये एबनॉर्मली कहते हैं फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। तो ये समराइज कर लेते हैं एक बार इसको। सो मेड काउ डिजीज होती है क्या होती है, इसे कैटल्स। मेड काउ डिजीज क्या होती है, कैटल्स होती है। सीआर जैकब डिजीज इन ह्यूमन्स, सीआर जैकब डिजीज होती है उसकी होती है ह्यूमन्स होती है ड्यू टू द इन्फेक्शंस बाय प्रियॉन्स। ये किसमें होती है, इन्फेक्शंस होती है प्रियॉन्स में। विच आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होती है। ठीक, तो इसमें यही पूछा है मेड काउ डिजीज होती है, ठीक, कैटल्स में। सीआर जैकब डिजीज ह्यूमन्स ब्रिंग्स ड्यू टू द इन्फेक्शंस, किस इन्फेक्शंस के कारण मेड काउ डिजीज होती है। जो मेड काउ डिजीज होती है वो जो कि कैटल्स में होती है सीआर जैकब डिजीज के थ्रू होती है। इन ह्यूमन्स सीआर जैकब डिजीज होती है एंड ह्यूमन में होती है किसके थ्रू होती है, प्रियॉन्स के थ्रू होती है। ह्यूमन में किसके थ्रू होती है, प्रियॉन्स के थ्रू होती है। और जो प्रियॉन्स होता है ये फोल्डेड प्रोटीन होता है।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो प्रियॉन्स होता है, जो प्रियॉन्स होता है क्या होता है, वेरी फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। जो प्रियॉन्स होता है वो क्या होता है, वेरी फोल्डेड, ये आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है। प्रियॉन्स क्या होता है, जो प्रियॉन्स होता है वो क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पहले इसका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 इसका पूछा गया था, रॉय से पूछा गया। ठीक है, 2024 से 2020 तक के क्वेश्चन को समरी करेंगे। पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल, जो माइकोप्लाज्मा होती है स्मॉलेस्ट सेल होती है। एंड आर द एंड आर द एंड आर एंड आर ओनली 3 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ। जो माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा क्या होती है, ये स्मॉलेस्ट सेल होती है। आर एबनॉर्मली आर एबनॉर्मली आर एबनॉर्मली आर एबनॉर्मली एंड ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर होती है। सो इट कैन पास थ्रू द लेंथ लेस देन 1 माइक्रोमीटर साइज माइक्रोप्लाज्मा लाइक सेल वॉल्स। फिर समराइज कर लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। एक बार पढ़ने में जो सॉल्यूशन होते हैं नहीं समझ में आते हैं, तो उसको एक बार दोबारा ज़रूर पढ़ना चाहिए हमें। कहने जो माइक्रोप्लाज्मा होता है स्मॉलेस्ट सेल होती है। ठीक, आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। सो डू इट पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोमीटर फिल्टर साइज होती है। जिसकी जो फिल्टर साइज होती है 1 माइक्रोमीटर होती है। इसकी फिल्टर साइज क्या होती है, 1 माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, माइक्रोप्लाज्मा होती है उसमें लैक सेल वॉल्स पाई जाती है। माइक्रोप्लाज्मा जो होता है उसमें लैक सेल वॉल पाई जाती है। in the taxonomics categories, which hierarchical arrangement, कहते हैं कि in the taxonomics categories, which hierarchical arrangement in the ascending orders, in the ascending orders is correct. Ascending orders is correct in the case of animals. पहले सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या देखिए, none of the options or matching language of question taxonomics categories in case of animals. Taxonomic categories in case of animals, स्पीसीज और जेनस है। इसका एक रूल होता है, मैंने बनाया एक रूल जिसको हम कहते हैं KP कॉफ G/S। एनिमल्स इधर से चला जाता है, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल S फॉर स्पीसीज, G फॉर जेनस, F कॉफ COF है ना, KP कॉफ G फिर S है। ठीक, S फॉर स्पीसीज, G फॉर जेनस, F फॉर फैमिली, O फॉर ऑर्डर, C फॉर क्लास, P फॉर फाइलम, K फॉर किंगडम। तो ये देख लेते हैं, क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर लेते हैं। टेक्सोनॉमिक्स कैटेगरीज पूछा है एनिमल्स में, कह रहा है कि हियरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर्स पूछ रहा है, डिसेंडिंग नहीं। करेक्ट केस इन एनिमल्स, असेंडिंग ऑर्डर्स में होता है दैट इज बढ़ते क्रम में, वो होता है असेंडिंग ऑर्डर्स। जब हम स्पीसीज टू किंगडम की साइड जाते हैं तो उसका कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसका एक रूल्स होता है जिसका भी मैंने बताया, जिसे क्या कहते हैं KP, जिसको हम क्या कहते हैं KP कॉफ
जी इंटू एस, के पी कॉप जी इंटू एस, ठीक, के पी कॉप जी इंटू एस, एस पर एसोसीज, सी फॉर जेनस, एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑर्डर, सी फॉर क्लास, पी फॉर फाइलम। एनिमल्स में फाइलम है, जब जब प्लांट्स रहेगा तो उसमें हो जाएगा डिविजन्स, एंड के फॉर किंगडम, ठीक। तो के पी कॉप जी का रूल्स कौन सा फॉलो करता है, ठीक, पहला तो किंगडम है, एक साइड है ना, किंगडम है, तो ये देख लेते हैं, पहले किंगडम है, किंगडम सब में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। फिर फाइलम केवल फाइलम है, तो पहला ऑप्शन सही है, और बाकी किसमें फाइलम नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक। इसके बाद 2022 के क्वेश्चन से देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, आइडेंटिफाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द पेनिसिलियम, मतलब कह रहा है कि पेनिसिलियम्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को पहचानिए। क्या कह रहा है, जो पेनिसिलियम होता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पहचानिए, जो पेनिसिलियम होते हैं, पेनिसिलियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को पहचानना है हमें, किससे बनती है, ठीक। तो कह रहे कि कोनेडिया, पढ़ लेते हैं पहले सॉल्यूशंस को। कोनेडिया आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस इन पेनिसिलियम। सो कोनेडिया होती है, और कोनेडिया आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, कोनेडिया आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है, कोनेडिया, कोनेडिया आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, कोनेडिया आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस द पेनिसिलियम। जो कोनेडिया होती है, गेम्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पंज, जो गेम्यूल्स होता है स्पंज को प्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रा, जो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्लेमाइडोमोनास। तो मैं फर्स्ट आइए समराइज करते हैं। जो कोनेडिया होता है, इसमें जो कोनेडिया होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिसको कौन प्रोड्यूस करते हैं, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। जो पेनिस यही पूछा ना, पेनिसिलियम क्या होता है, पेनिसिलियम जो होता है उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होती है, ये पूछा है ना। आइडेंटिफाई कीजिए पेनिसिलियम होता है, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है हमें, ठीक है। जो पेनिसिलियम होता है उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होती है, जो पेनिसिलियम होता है उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होती है, कोनिडिया होती है। तो वो क्या होती है, कोनिडिया होती है। फिर देख लेते हैं गेम्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड स्पंज। जो गेम्यूल्स होता है, जो गेम्यूल्स होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पंज को प्रोड्यूस करता है। बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रोजन, जो बर्ड्स होती है, जो कलियाँ होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हाइड्रो को प्रोड्यूस करती हैं। जो स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन क्लेमाइडोमोनास, जो स्पोर्स होता है उसको कौन प्रोड्यूस करता है, क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट्स को करेक्ट स्टेटमेंट्स को देखना है हमें। इसमें क्या कह रहा है, अरे यार तो देख लेते हैं, काफ़ी नीचे स्क्रीन पे। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। ये करके स्लाइम मोल्ड्स आर क्लासिफाइड अंडर, स्लाइम मोल्ड्स आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, स्लाइम मोल्ड्स आर क्लासिफाइड, स्लाइम मोल्ड्स आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, स्लाइम मोल्ड्स आर क्लासिफाइड, स्लाइम मोल्ड्स आर क्लासिफाइड प्रोटिस्टा mycoplasma like cell walls, mycoplasma like cell walls, and bacteria can be autotrophic as well as heterotrophic। जो बैक्टीरिया होती है हेटरोट्रॉपिक होती है,
जैसे कि हेटरोट्रॉपिक्स होती है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही है। जो बैक्टीरिया होती है एक्सक्लूसिव हेटरोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑटोट्रॉपिक्स। जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉपिक बोला है, ये तो गलत हो गया। बैक्टीरिया जो होते हैं एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। ठीक, ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉपिक्स। बैक्टीरिया 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 एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉपिक्स, बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं। इसके बाद क्या करें, स्लाइमोल्ड्स। स्लाइमोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक्स। स्लाइमोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक्स ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू किंगडम मोनेरा। जो स्लाइमोल्ड्स होता है ये क्या होता है, सैप्रोफाइटिक तो होता है। ये स्लाइमोल्ड्स जो होता है वो सैप्रोफाइटिक होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये सही है। जो क्लासिफाइड होता है वो किंगडम मोनेरा में क्लासिफाइड नहीं होता है, वो किंगडम प्रोटिस्टा में क्लासिफाइड होता है। ठीक, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम्स एंड सेल वॉल लैक्स होती है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक, जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लैक्स सेल वॉल्स होती है। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए। माइकोप्लाज्मा क्या रहता है, डीएनए रहता है। माइकोप्लाज्मा क्या रहता है, डीएनए रहता है। माइकोप्लाज्मा क्या रहता है, डीएनए रहता है। और इसमें जो माइकोप्लाज्मा में जो रहता है डीएनए और राइबोसोम रहता है, और इसमें लैक्स सेल वॉल्स होती है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है देख लेते हैं, वही सही है। कह रहे कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा। कह रहा है कि जो ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म होता है, जो ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म होता है जो क्लासिफाइड होता है किंगडम मोनेरा में। ठीक, किंगडम मोनेरा साइनोबैक्टीरिया और ग्रुप्स ऑफ किंगडम मोनेरा। जो किंगडम मोनेरा होता है, जो किंगडम मोनेरा होता है वो साइनोबैक्टीरिया के क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाइड करना है। ठीक, तो पहले सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। सॉल्यूशंस in some blue green algae specialized cell heterocyst fixes atmospheric nitrogen into ammonia। कि फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। जब टू न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है तो उसको क्या कहते हैं, कैरियोगैमी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किस पर डिपेंड करता है, लिविंग प्लांट्स पर डिपेंड करता है। आर पैरासाइट्स सैप्रोफाइट्स ग्रो ऑन डेड मटेरियल। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो ग्रो करता है डेड मटेरियल्स ग्रो करता है। जो सैप्रोफाइट होता है उसमें क्या ग्रो करता है, डेड मटेरियल्स को ग्रो करता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसका फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड अ प्लाज्मोगेमी। ये पहले इसको देख लेते हैं बढ़िया से। कह रहे कि इन सब ब्लू ग्रीन एल्गी स्पेशलाइज्ड सेल्स, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसकी स्पेशलाइज्ड सेल क्या होती है, हेटेरोसिस्ट होती है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है एंड अमोनिया को फिक्स करती है। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई के फ्यूजन होते हैं उसको कहते हैं कैरियोगैमी कहते हैं।
जो टू न्यूक्लियाई के फ्यूजन सदस्य को कहते हैं कैरियोगामी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि डिपेंड करता है लिविंग प्लांट्स पे, पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स ग्रो, सैप्रोफाइट्स ग्रो ऑन डेड मटेरियल्स, सैप्रोफाइट्स ग्रो ऑन डेड मटेरियल्स। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड अ प्लाज्मोगेमी। तो ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है ऑप्शंस। क्या करेंगे, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगामी। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स is called up karyogamy. That is wrong statements. Cells नहीं, fusions of two nuclei, fusions of two nuclei is called up karyogamy. ठीक, so that's reasons options wrong. Then after fusions of protoplasm, fusions of protoplasm between two motiles, fusions of protoplasm two motiles and fusions of protoplasm between two motiles on non-motiles gametes is called a plasmogamy. देख लेते हैं किधर गया, प्लाज्मोगमी किसको कहते हैं, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट और टू सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगमी। थोड़ा घुमा के पूछा है तो देखते हैं क्या करेंगे। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू न्यूक्लियाई, बिटवीन टू सेल्स, between two motile cells नहीं, between two motiles on non-motiles gametes is called plasmogamy. is called plasmogamy। सेकंड ऑप्शन सही है। इसी को देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड होते हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन हुआ है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स दैट्स कॉल्ड सैप्रोफाइटिक्स ग्रो ऑन डेड मटेरियल्स। फिर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिपेंड होता है लिविंग प्लांट्स पे और ग्रो और कॉल्ड सैप्रोफाइटिक्स। पैरासाइटिक्स, सैप्रोफाइटिक्स और ग्रो ऑन डेड मटेरियल। लिविंग सेल्स होते हैं लिविंग प्लांट्स कॉल्ड सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक नहीं कहलाते हैं। लिविंग पैरासाइट्स कह रहे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जीव जंतु होते हैं, ठीक, वो डिपेंड होते हैं लिविंग प्लांट्स पे और कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक उसके जो कि डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं किस पे, लिविंग प्लांट्स पे, तो उसको क्या कहा जाएगा, पैरासाइटिक कहा जाएगा। ठीक, तभी ऑप्शन सही होगा, नहीं तो ये ऑप्शन क्या है, सो दैट रीजंस दैट ऑप्शन इज रॉन्ग, सी वाला भी रॉन्ग। इसके बाद है इन सम ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन in specialized cells is called of sheath cells। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स और कॉल्ड शीथ सेल्स। सम ऑर्गेनिज्म नहीं है, सम ब्लू ग्रीन एल्गी, सम ऑर्गेनिज्म नहीं, क्या सम ब्लू
BCA. Some blue-green algae can fix atmospheric nitrogens. Specialized cells called of sheath. Question number 420 2020 का देखते हैं। कैटेगरीज द फॉलोइंग इज करेक्ट। वायराइड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है फर्स्ट है दे दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड्स। पहला सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन के आंसर्स को क्या कह रहा है। कह रही कि वायराइड्स हैव फ्री RNA प्रोटीन कोड्स। वायराइड्स and infectious particles is smaller than any of the known various and agents of certain plant disease. The particles consist only one of extremely small circular DNA ribonucleic acids molecules lacking the protein codes of a virus. इसमें क्या करें प्रोटीन कोड्स, तो पहले पढ़ लेते हैं आराम से इसको। वायराइड्स है, जो वायराइड्स होते हैं वो क्या होता है फ्री RNA होते हैं विदाउट प्रोटीन कोड्स। दे हैव प्रोटीन कोड्स। DNA वायराइड्स में प्रोटीन कोड्स होती है, ना कि DNA में प्रोटीन कोड्स होती है, ना कि DNA में प्रोटीन कोड होती है। वायराइड्स इन इन्फेक्टस पार्टिकल्स, जो वायराइड्स होते हैं जो इन्फेक्टस पार्टिकल्स स्मॉलर देन एनी नोन एज वायरस। कह रहे हैं कि जो इन्फेक्टस पार्टिकल जो इन्फेक्शंस के पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं, स्मॉलर्स होते हैं। एनी नोन एज कह रहे जो इन्फेक्शंस के पार्टिकल्स जो होते हैं जो दे हैव प्रोटीन कोड्स DNA, ये भी गलत है, ये भी गलत। दे हैव RNA प्रोटीन कोड विथ एजेंट ऑफ ए प्रोटीन कोड isn't of a certain plant disease. Agent of certain plant disease. The particles consist of only extremely smaller circular RNA ribonucleic acids molecules lacking of the protein codes. इसमें lacking of protein codes of virus। थर्ड वाला भी ऑप्शन गलत है, लेकिन इसमें फर्स्ट ऑप्शन से वही है, जो फर्स्ट ऑप्शन से वो सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।